वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस 2022 जो मई में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें बै पार्ट में जो 35 प्रश्न आ रहे हैं आपके, उस 35 प्रश्नों की रोज़ आपको एक दिन छोड़कर क्लास लगातार मिल रही है। तो बै पार्ट के अंदर रोज़ शाम को 8 बजे एक दिन रुककर आपको एक क्लास मिलती है रोज़ाना महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जिसमें करंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब इंक्लूड किया है। अंतिम क्षण है आपके पास, कुछ ही समय बचा है। उसके लिए आपकी तैयारी कितनी चल रही है आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि हर रोज सुबह इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास इसमें आपको प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? भारत का उत्तर दक्षिण का मतलब ये कोना और ये कोना, इसका विस्तार कितना है? तो इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर। जब ये विस्तार पूछे आपका पश्चिम से पूर्व, तो ये है 2933 किलोमीटर। तो इस भारत की स्थिति व विस्तार से क्वेश्चन याद रखना। कई बार इन दोनों में अंतर भी पूछ लेता है, तो इन दोनों में घटा देना, आपको उत्तर मिल जाएगा। अभी कल हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ था, आपने कुछ इंडिया केयर करंट के क्वेश्चन देखे होंगे। तो प्रताप क्लासेस ने लगातार जो आपको पिछले 2-3 महीने से करवा रहा है, एक भी क्वेश्चन करंट का इंडिया का बाहर नहीं गया, इसलिए आप ज्वाइन कीजिए प्रताप क्लासेस को। तो याद रखना। और कल एक प्रश्न आया था कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? ये प्रश्न बड़े आते हैं। मार्ले मिंटो क्या था? मार्ले भारत सचिव था और मिंटो उस समय क्या था? वायसराय था। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1909 में। कब? 1909 में। कई बार 1919 का अधिनियम भी पूछ लिया जाता है, उसको कहते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। एक है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। तो ये अधिनियम बने थे, उसके बाद में संविधान का निर्माण हुआ था। तीसरा देखो, मिक्स है सारे, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, कल्चर सारे। अब देखो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत वनों वाले जिले बताइए। तो 17वीं वन रिपोर्ट नई आ गई, नानक क्लासेज पे आपको 17वीं वन रिपोर्ट पूरी दे दी, उसको पढ़ लेना। तो राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत वनों वाले जिले कौन से हैं? अब प्रतिशत में पूछा, इसने सीधा नहीं पूछा, तो प्रतिशत में वन पूछे तो सबसे चूरू में, फिर पहले जोधपुर, चूरू और जैसलमेर न्यूनतम प्रतिशत बने हैं, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। और सीधा आपसे पूछे कि सबसे कम वन कहाँ पे है? तो चूरू के अंदर है, सबसे कम वन चूरू में है, लेकिन प्रतिशत न्यूनतम पूछे तो जोधपुर में है। फिर देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दिया? ताज़ा प्रश्न, अभी बजट के प्रश्न आपके पक्के आएंगे। 2022-23 का जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को बजट पेश किया है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख राशि कर दी है। और ये योजना कब शुरू हुई थी? 1 मई 2021 को शुरू हुई थी। उसमें पहले 4.5 लाख रुपए गंभीर बीमारी और 50,000 रुपये सामान्य बीमारी थी, और अब 10 लाख रुपये इस पर कर दिया है। अगला देखिए, कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं? कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? शक्ति ग्रह, पावर हाउस। और पिछले कांस्टेबल में ये बार क्वेश्चन आया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। रतौंधी की कमी के कारण होता है, रतौंधी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी? तो देखो साइंस बहुत लंबी चौड़ी होती है, हम सारी नहीं पढ़ पाते, लेकिन मुख्य टॉपिक विटामिन, खनिज, विटामिन हो गए, खनिज हो गए, ये कोशिका हो गई, ये मुख्य 5-10 टॉपिक साइंस के ऐसे हैं जिनको पढ़ना है और पेपर में वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। फिर देखिए, डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2020 का खिताब किसने जीता? ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना। कल एलडीसी का जो हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन आया है इस प्रकार के। कल क्वेश्चन आया था कि जो ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन में किसे नहीं खिलाया गया था? नोवाक जोकोविक नहीं कहते। और एक क्वेश्चन एक ही पेपर में 2 आ गए कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन हो गए? राफेल नडाल। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन याद रखना। तो डेविस कप टेनिस, अब प्रश्न आ जाएगा डेविस कप का संबंध किसे? टेनिस से। 2020 का खिताब किसने जीता? रूस ने। और रूस तो इतना चर्चा में है, रूस की राजधानी मॉस्को, और रूस ने यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए लगातार प्रयासरत कर रहा है। कितने बम गिरा दिए, मिसाइलें गिरा दी, सबके खिलाफ हो रहा है रूस। और रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर अधिकार कर रहा है। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट है? भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो वर्तमान की बात करें तो 47,
और 2 49 हो चुके हैं, 2 और बढ़ गए, ध्यान रखना भी 49 हो चुके हैं। पहले कितने थे 47, अब 2 और हो चुके हैं 49, वो मैंने आपको बता दिया, एक गुजरात का था और एक उत्तर प्रदेश का था, तो टोटल अब कितने हो गए 49। अब ऑप्शन में आपके पास नहीं है ना, तो आप 47 करोगे, और वैसे आपको कितने याद करने हैं 49। राजस्थान में कितने 2 ही, वर्तमान में 2। कल हाईकोर्ट एलडीसी में एक क्वेश्चन आया था कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, तो 33 तो न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल कितने 34। फिर देखिए, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान कहाँ लॉन्च किया गया। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान कहाँ लॉन्च किया गया, तो चेन्नई लॉन्च किया गया। चेन्नई कहाँ पे, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जिसका प्राचीन नाम मद्रास था। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती, अच्छे तरीके से पढ़ना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, देखो मिजोरम में जाती है, त्रिपुरा में जाती है, मध्य प्रदेश में जाती है, उड़ीसा में नहीं जाती, राजस्थान में जाती है, गुजरात में जाती है, झारखंड में जाती है, छत्तीसगढ़ में जाती है, ये सारे पश्चिम बंगाल में जाती है। तो कर्क रेखा को अच्छे तरीके से पढ़ना। फिर देखिए, लॉजिक वाले प्रश्न है, ज़्यादा आप सोचते हो टफ प्रश्न आते हैं, पेपर का संतुलन होता है। कोई भी पेपर देख लो पिछले 2-3 सालों से, हमें बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ये नॉर्मल प्रश्न है, कौन सी रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, मकर रेखा किस देश से गुजरती है, ये नॉर्मल प्रश्न। भारत के उत्तर में राज्यों की क्या स्थिति है, तटीय। अब कल प्रश्न हाईकोर्ट एलडीसी में कि भारत की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसकी लगती है समुद्री, तो गुजरात की लगती है। ऐसे बेसिक प्रश्न है, और एग्जामिनर ऐसे डाल रहा है कि विद्यार्थी को कितना पता है। भारत में इंदिरा बिंदु की स्थिति क्या है, इंदिरा जो बिंदु है वो कहाँ पे है, तो निकोबार द्वीप समूह में, नीचे नीचे यहाँ पे है ना, ये निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ, तो 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य हुआ था, और 1921 में हड़प्पा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता पहले खोजा गया था, इसीलिए तो कहते हैं सिंधु सभ्यता को, घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। लेकिन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और उसके बाद में तीसरी बड़ी राजधानी बताई जाती कालीबंगा को। तो ये याद रखना इस प्रकार। अगला, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है किस धातु से अपरिचित थे, तो लोहे से अपरिचित थे। हमें पता है कि लोहा युग बाद में आया था, तो सोना, तांबा, कांस्य, ये कांस्य युगीन सभ्यता हम पढ़ती हैं, तो लोहे से अपरिचित थे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, बिल्कुल। अनुच्छेद 55 ये कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव का तरीका क्या है, रीति क्या है। अनुच्छेद 60 ये कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, तो ये तो हमें पता है गलत है। अनुच्छेद 60 में महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि 61 में है, 61 में महाभियोग लगता है। अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, बिल्कुल सही है, तो असुमेलित हो गया। अब राष्ट्रपति से टॉपिक आपको एक आधा क्वेश्चन पक्का मिलेगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक दिन छोड़कर आपको ये 35 प्रश्नों की क्लास आ रही है। डेली सुबह करंट की क्लास आ रही है, इंडिया करंट की। ये नानक क्लासेज का भाग है कि नानक क्लासेज, आपको पता लग गया कि लगातार दोनों क्लासें, दोनों यूट्यूब चैनलों पे आपको क्लासें दी जा रही है, इतनी फ्री में क्लासें दी जा रही है, कंप्यूटर की क्लास आपको दी जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री, अब पहले तो पता है भारत के प्रधानमंत्री कौन है, कौन है, नरेंद्र मोदी जी। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, गलत है, राष्ट्रपति तो सिर्फ नियुक्त करता है। राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुना जाते हैं, कोई रोल नहीं है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, बिल्कुल सही है। चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं, तो गलत बात है, तो सही क्या हो जाएगा, सी। मुगलकालीन शासकों में किस शासक का काल चित्रकाली का स्वर्ण काल कहते हैं। वाह वाह, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। जहांगीर का काल चित्रकाली का स्वर्ण काल है, और आपको पता है जहांगीर ऐसा चित्रकार था, खुद चित्रकारी करता था, बता देता था कि इसकी नाक किसने बनाई है, आंख किसने बनाई है, किसने इसकी आंखों के ऊपर बोहें बनाई है। इतना कलाकार था जहांगीर, इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। और ये जहांगीर, आपको पता है अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में गद्दी पर बैठा, 1627 में इसकी मृत्यु हो गई थी, और न्याय के लिए जाना जाता था। न्याय की जंजीर लगाई थी इसने दिल्ली से आगरा, यमुना, यहाँ पे यमुना नदी किनारे, तो न्याय के लिए जाना जाता है। आपसे पूछे स्थापत्य कला का जनक का स्वर्ण काल कहते हैं शाहजहां को, और हिंदू और सभी क्षेत्रों के लिए समन्वय का काल आता है अकबर का। अगला देखिए क्वेश्चन, बाघ गुफाएं, बाघ की गुफाएं प्रसिद्ध है, तो बाघ की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के अंदर है, अपनी चित्रकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुई थी। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है, गुलाम वंश की शुरुआत करता है। इसे लाख बख्श की उपाधि प्राप्त है। इसने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी जो इल्तुतमिश ने पूर्व की थी, और चौगान पोलो खेलते हुए ये इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ये भी याद रखना, जिसने अजमेर के संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाने वाला था। अगला देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी, आपको पता है दिल्ली सल्तनत चली थी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक से, और पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोधी जब बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में मारे जाते हैं, वो अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी। अगला देखिए, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, देखो इसमें सब कॉम्बिनेशन किया है 35 प्रश्नों में। आप अंदाजा नहीं लगा सकते 35 प्रश्नों को बनाने में कितना टाइम लगा होगा, और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया, ये बड़ी बात है। इसलिए आप सोचा करो कि आपके लिए जो क्वेश्चन दिए जाते हैं इतनी मेहनत से, अब वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, सुपीरियर झील, जो उत्तरी अमेरिका के अंदर है। कौन सी, सुपीरियर झील। अगला देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। योग का नाम सुना, योग करते होंगे, सुबह सुबह 10 से 15 मिनट योग किया करो ताकि आपका दिमाग तरोताज़ा रहे, तंदुरुस्त रहे, और आपकी मानसिक शक्ति, मन की जो क्षमता है वो पढ़ने की शक्ति बढ़े। क्योंकि हम सोचते हैं 10-15 मिनट योग कर लेते हैं ना, दिमाग सेट हो जाता है, लेकिन हम करते नहीं है। क्यों नहीं करते, आप सोचते हैं 15 मिनट खराब हो गए, इतने में पता नहीं क्या पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। वो पूरे दिन तरोताज़ा करेगा। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि, हम जानते हैं पतंजलि को, और बाबा रामदेव जी, पतंजलि के आइटम आते हैं ना कितने। कपिल मुनि, वही सांख्य दर्शन के रचयिता। शंकराचार्य ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और कल एलडीसी के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में किसकी मूर्ति का अनावरण किया था, शंकराचार्य, और काफी चर्चा में भी रही थी। क्वेश्चन आ गया पेपर में ताजा। तो अब पिछले 6 महीने का करंट पढ़ना है आपको। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, तो उच्चतम पर्वत चोटी है, प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो दक्षिण के अंदर सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण में अन्नामुदई है, उसके बाद में डोडा बेटा है। अब कल एक एलडीसी में क्वेश्चन आया था कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो उसमें उत्तर केटू भी था और कंचनजंगा भी था। अब इसमें समस्या है, केटू भी हमारे भारत की है लेकिन वो पीओके में है, पीओके भारत का ही तो हिस्सा है, लेकिन उत्तर क्या माना, कंचनजंगा माना, क्योंकि सिक्किम के अंदर है कंचनजंगा, और भारत में अगर सही रूप से देखें तो कंचनजंगा ही है। लेकिन माउस ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, सीधा लिखा, तो केटू वैसे गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन उत्तर कंचनजंगा उसका माना गया है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक है, तो अनुच्छेद 110 के अंदर है। और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है। अगला देखिए 25 नंबर, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा की अंतिम अधिकतम यानी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है, और वर्तमान में कितनी है, 545 निर्वाचित होते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोकसभा की सीटें, तो हमेशा याद रखना, क्या याद रखोगे, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ सब कुछ ज़्यादा होगा। तो उत्तर प्रदेश में चाहे लोकसभा ले लो, चाहे राज्यसभा ले लो, चाहे विधान परिषद ले लो, चाहे विधानसभा ले लो, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सीटें। और अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए ना, 5 राज्यों में चुनाव हुए, याद रखना सबसे ज़्यादा किन को पार्टियों को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, मतदान सबसे ज़्यादा किसकी पार्टी है उभर कर आई है, और उन्हें 5 विधानसभाओं की सीटें कितनी कितनी है। जैसे पंजाब में 117, मणिपुर की 60, उत्तराखंड की 70, उसकी उत्तर प्रदेश की 403, गोवा की, इस प्रकार ये सारी याद रखनी है आपको, पेपर में आता है क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस क्रिकेटर को दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 का, तो ये किसको दिया गया, मिताली राज को। किसको, मिताली राज, क्रिकेटर है मिताली राज, याद रखना। टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया था। ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिया जाता है, लेकिन अब की बार ये नवंबर के आसपास दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल सितंबर के आसपास आए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो मिताली राज, क्रिकेटर को पूछे तो मिताली राज को। अगला, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में अनुदान राशि 2 रुपये से प्रति लीटर से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा है।
अब राजस्थान पुलिस के अंदर आपको इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 कर दिया। 2019 में 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया था, अब कितना करने की घोषणा की है, 5 रुपये। लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप समूह स्थित है तो कहाँ पे है, अरब सागर की खाड़ी में है। ये भारत है और भारत के इस साइड बंगाल की खाड़ी है, इस साइड अरब सागर की खाड़ी है। यहाँ लक्षद्वीप है और यहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ मन्नार की खाड़ी है और इधर श्रीलंका है। पाक जल संधि से अलग होता है। अब लक्षद्वीप का नाम आए तो केंद्र शासित प्रदेश है। और ताज़ा एक मैं आपको इसका क्वेश्चन देता हूँ, स्मार्ट सिटी मिशन योजना में जो टोटल 100 शहर शामिल है उसमें लक्षद्वीप का कावारती जिला है वो सबसे नीचे 100वें स्थान पे रहा है और 1 नंबर पे भोपाल रहा है। अभी स्मार्ट सिटी मिशन योजना की रैंकिंग में आई है, वो भी याद रखना। और 29 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व विख्यात जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ये तो चर्चा में रहता है जोग गरसप्पा, या इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, और ये कर्नाटक के अंदर है, श्रावती नदी के किनारे। 30 नंबर, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग जिसको कहते हैं ONGC की स्थापना कब हुई, 1956 के अंदर हुई। ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉमर्शियल या कमेटी आयोग। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये राष्ट्रीय उद्यान है ना, मुख्य सारे याद रखना। और बड़ी बात देखो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, 403 विधानसभा सीट है, सबसे ज़्यादा भाजपा को सीटें मिली है। कितनी मिली है वो भी पेपर में आएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। क्या है, लखनऊ, जिसे नवाबों की नगरी कहते हैं, गोमती नदी के किनारे हैं। अब मुझे कमेंट करके बताना है कि राजस्थान का लखनऊ किसको कहते हैं, राजस्थान का लखनऊ। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। अब ये आप सोचोगे इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे दे दिया, आसान क्वेश्चन बहुत आते हैं। जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है। 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से अब तक अपडेट नहीं हो पाई है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताना है। भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताना है, तो जनसंख्या की दृष्टि से बताना है। तो अब देखो LDC में क्वेश्चन कहते क्या आया पता है, कि देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है, सारे जानते हैं राजस्थान। यहाँ जनसंख्या पूछ रहा है तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र की और फिर बिहार की है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। अब उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है तो मैं एक बात और बता देता हूँ, 2022 की जो गणतंत्र दिवस की झांकी थी उसमें द बेस्ट झांकी उत्तर प्रदेश की आई थी, सर्वश्रेष्ठ झांकी, ये भी याद रखना। मुद्राक्ष का लेखक निम्न में से कौन सा है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन सा, ये ग्रंथ है बड़ा ही चर्चा में, विशाख दत्त इसकी रचित है। कौन है, विशाख दत्त। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। नाम बड़ा आता है, कौटिल्य कह दो, चाणक्य कह दो, विष्णुगुप्त कह दो, और एक सीरियल भी आता था कौटिल्य। तो ये किसके प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अब देखो कई बार होश आवास नहीं होते और पहला ही उत्तर लगा देते हैं चंद्रगुप्त देखते। ये चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का था, ये चंद्रगुप्त मौर्य वही था। एक सीरियल आपने देखा होगा कि कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये एक नंद वंश का शासक था, घनानंद के दरबार में रहता था, और उस घनानंद ने इस चाणक्य को निकाल दिया था। इसलिए घनानंद ने सौगंध खाई थी कि जब तक मैं घनानंद को मिट्टी में न मिला लूं तब तक मैं अपनी चोटी नहीं काटूंगा, पता नहीं इस प्रकार उसने कहा था। तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर भारत में मौर्य वंश की स्थापना की थी, वो ये चंद्रगुप्त मौर्य है। उसके बाद में चंद्रगुप्त के बाद में गुप्त वंश आया, इस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में ये देख लो आप, अशोक महान इतना बड़ा शासक आया। ये अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था जो अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था। तो ये 35 प्रश्न आपके हो गए। एक दिन छोड़कर रोज 8 बजे प्रताप क्लासेज पे आता है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, वो ज्वाइन कीजिए। और प्रताप क्लासेज नाम पे स्पेशल है, इसकी PDF प्रताप क्लासेज जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको इसकी PDF भी प्राप्त हो जाएगी। तो एक दिन छोड़कर रोज आपकी क्लास आती है, आप इसे देखें, निरंतर देखें। और सुबह करंट की क्लास देखो, आप बड़े बड़े चैनलों को देखते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ आप घंटे 2-2 घंटे अपना टाइम ज़ाया करते हो, दिमाग आधा तो मोबाइल पे ख़राब करते हो। यहाँ फिक्स 10 से 15 मिनट की क्लास होती है, छोटी सी क्लास, और वही क्वेश्चन डाटा करवाया जाता है, तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये निरंतर आप अध्ययन करना, अच्छे तरीके से पढ़ना, और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।